Good morning, students. Myself Ashok Kumar, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Dhindhar, Block Smalka, District, Panipat. In today's lecture, we are going to discuss a very important topic of writing skills, that is advertisement. Advertisement writing, or you can say how to draft an advertisement. एडवर्टीजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एड भी कहा जाता है और हिंदी में जिसे विज्ञापन कहा जाता है, आज हम ये टॉपिक इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम कुछ इस टॉपिक की बारीकियां, मेन पॉइंट्स नोट डाउन करें, लर्न करें, सीखें। सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट्स को बतलाना चाहेंगे कि ये टॉपिक आपके लिए कोई नया नहीं है। अपनी डेली लाइफ में टेलीविज़न पे और रेडियो पे न जाने कितने बार हमने कितने सारे प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट्स देखी सुनी होती है। वहाँ से जो आपको एक मेन आइडिया मिलता है, वही मेन आइडिया कि एक एडवर्टीजमेंट का मकसद एक प्रोडक्ट या बिजनेस को प्रमोट करना होता है और उस प्रोडक्ट या बिजनेस की, या आप कहें जो एडवर्टाइजर ने सर्विसेज ऑफर की हैं, उनकी सैलिएंट फीचर्स, मेन फीचर्स, विशेष गुण उस एडवर्टीजमेंट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का मकसद रहता है और उस प्रोडक्ट, बिजनेस या सर्विसेज की स्पेशल क्वालिटीज के बारे में, मेन फीचर्स के बारे में लोग देखते हैं, सुनते हैं और फिर वो मोटिवेट होते हैं, परसुएड होते हैं उस प्रोडक्ट या सर्विस को बाई करने के लिए, परचेज करने के लिए। तो केवल ये एक मकसद होता है एक अच्छी एडवर्टीजमेंट का, एक अच्छे विज्ञापन का। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट, पर्पस ऑफ एन एडवर्टीजमेंट, आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग एन एडवर्टीजमेंट, टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, फॉर्मेट एंड some examples, particularly an advertisement for sale से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स भी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। स्टूडेंट्स, एडवर्टीजमेंट इज द ग्रेटेस्ट आर्ट ऑफ 20th सेंचुरी। एडवर्टीजमेंट 20th सेंचुरी की ग्रेटेस्ट आर्ट, एक महानतम कला मानी गई है, क्योंकि एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है, उसको एडवर्टाइजर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोग उसकी स्पेशल फीचर्स को देखें, सुने और उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को परचेज करें, खरीदें। यहां पर यह बतलाना बहुत जरूरी है कि जितनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ लोग उस एडवर्टीजमेंट को देखेंगे, सुनेंगे और उस प्रोडक्ट या सर्विस को जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू एक एडवर्टाइजर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो मैसेज लोगों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंच जाएगा और लोग उस प्रोडक्ट को या सर्विस को खरीदने के लिए आगे आएंगे, खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये एक मकसद होता है एडवर्टीजमेंट राइटिंग का। नाउ प्रॉमिस, इनफैक्ट लार्ज प्रॉमिस इज द सोल ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के अंदर आपको बतलाया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है, इसकी ये स्पेशल फीचर्स हैं, अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स होने वाले हैं, आपको ये फायदे होने वाले हैं। तो एक तरह का जो प्रॉमिस है, एक वादा है, वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो लोग देख रहे होते हैं, जो लोग सुन रहे होते हैं
या यूं कहें ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करके उन तक पहुंचाया जाता है। सब लोगों का एक जैसा इंटरेस्ट नहीं रहता है। एक पर्टिकुलर ग्रुप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सर्विस के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। उन लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया जाता है ताकि वो एडवर्टीजमेंट को देखें, सुने और उस प्रोडक्ट को तुरंत परचेज करने के लिए तैयार हो जाएं या परचेज करें। तो यहां पर हम बात करेंगे एडवर्टीजमेंट। व्हाट इज एन एडवर्टीजमेंट? एडवर्टीजमेंट इज ए मैसेज। सिंपल सी बात है। एडवर्टीजमेंट इज ए मैसेज दैट कैन बी कन्वेड थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया। वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया यानी कि मीडिया की अलग अलग प्रकार का फॉर्म्स का हम यूज करते हैं और एडवर्टीजमेंट एक मैसेज होता है, संदेश होता है जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल तक पहुंचाया जाता है। नाउ वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया, दीज आर न्यूज़पेपर, magazines, television and radio. There can also be some other forms of media, but mainly newspaper, magazines, TV and radio. So advertisement is a message that can be conveyed through various forms of media such as newspapers, magazines, TV and radio. Now we will discuss a second point, that is purpose. Purpose of drafting an advertisement. Number one, to persuade. Persuade means to motivate. To persuade a particular group of people to buy the product or service offered by the advertiser. एडवर्टाइजर ने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की एडवर्टीजमेंट दी है और एडवर्टाइजर चाहता है कि उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसकी जो सर्विस उसने ऑफर की है उसके बारे में जो जानकारी है, मेन फीचर्स हैं, सेलेंट फीचर्स हैं, वो लोगों तक पहुंचे, ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल तक वो जानकारी पहुंचे। तो एडवर्टीजमेंट राइटिंग का जो सबसे पहला पर्पस हो गया वो है टू परsuade a particular group of people to buy the product or service offered by the advertiser. Second, promotion. Promotion means to promote. हिंदी में बात कहें बढ़ावा देना, to promote a new business, to promote a new product. तो कोई भी जब न्यू प्रोडक्ट या न्यू बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसका प्रमोशन किया जाता है और इस काम में एडवर्टीजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नंबर 3, मार्केटिंग। मार्केटिंग को हिंदी में विपणन कहते हैं, बट हम यहां समझने के लिए केवल 2 टर्म्स यूज करेंगे। वन इज टू बाई एंड द अनदर वन इज टू सेल। खरीदना और बेचना। किसी प्रोडक्ट को खरीदने और बेचने से रिलेटेड अगर हम बात करें, उसकी मार्केटिंग की हम बात करें, तो हम एडवर्टीजमेंट की हेल्प लेते हैं, हम एडवर्टीजमेंट का सहारा लेते हैं। एंड लास्ट, and you can say the most important purpose of drafting, or you can say writing an advertisement, is publicity. Publicity means फेमस कर देना, प्रचार कर देना। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उनके बारे में
उनकी स्पेशल क्वालिटीज को, उनकी मेन फीचर्स को, उनकी सैलेंट फीचर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से एक निश्चित फॉर्मेट में लोगों तक इस तरीके से मैसेज पहुंचाना कि वो सभी लोगों में वो प्रोडक्ट या वो सर्विस फेमस हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, सभी को उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पता लग जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ ड्राफ्टिंग एंड एडवर्टीजमेंट हो गया, पब्लिसिटी। पर्पसेस ऑफ एन एडवर्टीजमेंट की अगर हम बात करें तो ये हो गए टू परsuade a particular group of people to buy the product or service offered by the advertiser. Next, promotion. Number 3, marketing. And number 4, publicity. तो ये कुछ पर्पस यहां पर हो जाते हैं जो एडवर्टीजमेंट राइटिंग के रहते हैं। इसी वजह से एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट की जाती हैं, एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं। नाउ एडवर्टीजमेंट इज एन आर्ट। टू ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इज एन आर्ट। अब किस तरीके से ये एडवर्टीजमेंट है, वो एक आर्ट है। एडवर्टीजमेंट एक आर्ट है। कैसे है? देखिए, कई बार एडवर्टीजमेंट इतनी इंटरेस्टिंग बना दी जाती हैं कि लोग बड़ा ध्यान देके उस एडवर्टीजमेंट को देखते, सुनते हैं, पढ़ते हैं, और फिर जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर सर्विस है जिससे रिलेटेड वो एडवर्टीजमेंट है, लोग उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, जान पाते हैं, और इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि तुरंत उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को बाई करने के लिए, परचेज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो एडवर्टीजमेंट है, टू ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इज एन आर्ट। ये एक कला है। कैसे है? अब इस कला के अंदर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है? तो सबसे पहले आपका हो गया, एन एडवर्टीजमेंट शुड नॉट बी क्लटर्ड। CLUTTERED. An advertisement should not be cluttered. Cluttered means अव्यवस्थित, कि जो एडवर्टीजमेंट है वो अव्यवस्थित नहीं होनी चाहिए, वो बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट वहां पर फॉलो किया गया हो, तभी एक अच्छी एडवर्टीजमेंट आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हो गया सिंपल, कि ये आपको ध्यान रखना है इन पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तभी आप एक अच्छी एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं, और वहां पर फिर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कुछ आपको क्रैमिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस लॉजिकली आप सीख जाएंगे कि एडवर्टीजमेंट क्या है, और एडवर्टीजमेंट को जब हम ड्राफ्ट करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो सिंपल होनी चाहिए। जिस प्रोडक्ट की या जिस सर्विस के बारे में, जिस बिजनेस के बारे में, जिस इंस्टीट्यूट के बारे में वो एडवर्टीजमेंट है, जिस टॉपिक के बारे में वो एडवर्टीजमेंट है, वो इतनी सिंपल होनी चाहिए कि जो भी लोग उसको देखें, सुने, वो समझ जाएं कि कहा क्या जा रहा है, बतलाया क्या जा रहा है। अगर एडवर्टीजमेंट समझ में ही नहीं आएगी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, ज्यादा मुश्किल उसमें लैंग्वेज यूज की गई होगी, तो लोगों को वो समझ में ही नहीं आएगी और एडवर्टीजमेंट का पूरा जो मकसद है वो खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम जो है वो बड़ी भारी दिक्कत है। किसी के पास टाइम है ही नहीं, तो इसलिए क्या है, एडवर्टीजमेंट क्लटर्ड भी नहीं हो, सिंपल होनी चाहिए और शॉर्ट होनी चाहिए। शॉर्ट के साथ में आप कहें, वही इसका मीनिंग होता है कि ब्रीफ हो,
यानी कि इसकी लेंथ जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और सीधी सी बात है कि जो समझाना चाहते हैं वो हम समझा पाएं, ये एक एडवर्टीजमेंट का मकसद होना चाहिए। तो जो एडवर्टीजमेंट है वो टू द पॉइंट भी होनी चाहिए, शॉर्ट हो, ब्रीफ हो और टू द पॉइंट एक एडवर्टीजमेंट हमेशा होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एक एडवर्टीजमेंट है वो देखने में ब्यूटीफुल हो, यानी कि उसको देखने के बाद में जो भी लोग हैं, जो भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो उससे इतने इंप्रेस हों, यानी कि देखने में वो ब्यूटीफुल लगे। देन टेस्टफुल, सब लोगों के टेस्ट अलग अलग होते हैं, तो सब लोगों के टेस्ट को मैच करते हुए ये एडवर्टीजमेंट टेस्टफुल भी होनी चाहिए, ब्यूटीफुल भी होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रहेगा बोल्ड, यूज ऑफ बोल्ड और यू कैन से कैपिटल लेटर्स। देखिए, जब हम कोई एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करेंगे तो उसके अंदर हम हेडिंग लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, जो शीर्षक हम लिखेंगे वो टाइटल या आप कहें नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द सर्विस, वो जो होगा वो आप बोल्ड लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में ही आपको लिखना है ताकि वो क्लियरली दिखाई दे और सभी को, पीपल को या ग्रुप ऑफ पीपल को समझ में आ जाए कि एडवर्टीजमेंट है किस बारे में। यहां पर हमने डिस्कस कर लिया है मीनिंग ऑफ एन एडवर्टीजमेंट, पर्पस ऑफ एन एडवर्टीजमेंट एंड आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग एन एडवर्टीजमेंट। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। यहां पर आप टाइप्स कहें या टाइटल्स कहें, देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल। जब भी हमें कोई प्रोडक्ट बेचना होता है तो आप हेडिंग डालेंगे, टाइटल डालेंगे फॉर सेल। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कार बेचनी है तो आप लिखेंगे कार फॉर सेल। अगर आपको फ्लैट बेचना है आप लिखेंगे फ्लैट फॉर सेल। अगर आपको बाइक बेचनी है तो आप लिखेंगे बाइक फॉर सेल। साइकिल बेचनी है लिखेंगे साइकिल फॉर सेल। आपको घर बेचना है आप लिखेंगे ए हाउस फॉर सेल। मकान अगर आपको बेचना है तो आप लिखेंगे ए हाउस फॉर सेल। फ्लैट बेचना है तो लिखेंगे ए फ्लैट फॉर सेल। तो बेचने के लिए जो टाइटल होगा वो आप फॉर सेल लिखते हैं। जो भी प्रोडक्ट आपको बेचना है वो फॉर सेल से यहां आगे आप मेंशन कर देंगे, ये आपका टाइटल बन जाएगा। ये फर्स्ट कैटेगरी बनती है। नेक्स्ट आपका आता है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट या कोई चीज है वो किराए पे देनी है तो आपका टाइटल बनेगा, हेडिंग बनेगा टू लेट। टू लेट मींस किराए पे देना। अगर कोई एडवर्टीजमेंट गुम होने या मिलने से रिलेटेड है तो आप टाइटल लिखेंगे लॉस्ट एंड फाउंड। किसी गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड अगर एडवर्टीजमेंट है तो उस प्रोडक्ट का या उस सर्विस का नेम आप यहां पर मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सोप की, साबुन की अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आप उस साबुन का जो भी आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन के अंदर नेम मेंशन किया गया है वो यहां पर आप नेम मेंशन कर देंगे और आगे सोप लिख देंगे। यही उस एडवर्टीजमेंट का टाइटल हो जाएगा। किसी कॉलेज के बारे में अगर एडवर्टीजमेंट है तो आप यहां पर ऐसे कॉलेज लिख देंगे और कॉलेज का कोई नेम दिया गया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया गया है तो आप ABC कॉलेज मेंशन कर देंगे। अगर कोई एडवर्टीजमेंट किसी सोसाइटी की तरफ से दी गई है तो आप फॉर एग्जांपल सोसाइटी यहां पर
मेंशन करके सोसाइटी का जो भी नेम होगा वो यहां पर आप मेंशन कर देंगे, नहीं है तो आप एबीसी सोसाइटी भी लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स और गुड्स से रिलेटेड जो एडवर्टीजमेंट होंगी उनमें आप इस तरीके से टाइटल देंगे। अब जॉब्स से रिलेटेड, एक हॉस्पिटल को डॉक्टर की जरूरत है, एक स्कूल को टीचर की जरूरत है, एक इंस्टीट्यूट को क्लर्क की जरूरत है, तो ऐसी एडवर्टीजमेंट्स के लिए या तो लिखा जाता है वांटेड, डॉक्टर की जरूरत है डॉक्टर, टीचर की जरूरत है टीचर, क्लर्क की जरूरत है क्लर्क। और आपको अगर यहां कंफ्यूजन होता है तो खाली आप लिख सकते हैं सिचुएशन वैकेंट, SITUATION, सिचुएशन वैकेंट। तो ये आपके टाइप्स हो गए, डिफरेंट टाइटल्स हो गए, जो आप जब एडवर्टीजमेंट को ड्राफ्ट करेंगे तब आपके काम आते हैं। यहीं से शुरुआत होती है। ये आपको पता लग जाना चाहिए कि हमें कोई प्रोडक्ट अगर सेल करना है, बेचना है, तो टाइटल होगा फॉर सेल, किराए पे देना है तो टू लेट, खोने पाने से रिलेटेड है तो लॉस्ट एंड फाउंड, और किसी गुड्स या सर्विसेज के बारे में है तो उनका डायरेक्ट आप नेम इस तरीके से मेंशन करेंगे। और जॉब्स के बारे में है तो आप वांटेड ए के बाद हमने ब्लैंक छोड़ा है, जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट है। टीचर चाहिए तो आप टीचर मेंशन कर देंगे, क्लर्क चाहिए क्लर्क कर देंगे, और डॉक्टर चाहिए तो आप डॉक्टर यहां पर मेंशन कर देंगे। या यहां पर आप कंफ्यूज होते हैं तो खाली आप सिचुएशन वैकेंट ऐसे आप ये टाइटल लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की, कि एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहली बात तो हम यहां पर टाइटल की ही बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कार फॉर सेल की एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं। इसके बाद में आपका आता है इंट्रोडक्शन, या आप कहें फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ एन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट की औपचारिक शुरुआत। देन आप यहां लिखेंगे सैलिएंट फीचर्स, डैश लगा करके ऐसे 5-6 मेन फीचर्स उस प्रोडक्ट या उस सर्विस से रिलेटेड जो एडवर्टाइजर दिखाना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं, वो यहां आप मेंशन कर देंगे। और आप लास्ट में एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स जरूर यहां पर आप देंगे। तो ये एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आप नहीं देते हैं तो एडवर्टीजमेंट कितनी भी अच्छी हो उसका मकसद हल नहीं होता है। जो लोग आप तक कांटेक्ट करना चाहेंगे वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो एड्रेस एंड कांटेक्ट डिटेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एडवर्टीजमेंट में रहने वाली हैं। और जब आपकी एडवर्टीजमेंट कंप्लीट हो जाती है तो आप इसको इस तरीके से बाउंड्री में या बॉक्स में बंद कर देंगे। ये एक अच्छा इंप्रेशन देती है, देखने में एडवर्टीजमेंट अच्छी लगती है। ये एक फॉर्मेट है। सबसे पहले टाइटल आप देंगे, फिर इंट्रोडक्शन या फॉर्मल बिगिनिंग आप कर देंगे। उसके बाद में आप ऐसे ही हेडिंग डालेंगे सैलेंट फीचर्स। सैलेंट याद नहीं रहता है तो मेन फीचर्स आप लिख सकते हैं, मेन याद नहीं रहता है तो आप स्पेशल फीचर्स लिख सकते हैं। और फिर आपको मेन उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में मेन पॉइंट्स लिखने हैं, और इस तरीके से लिखने हैं कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो लोग सबसे पहले उसमें स्पेशल फीचर की तलाश कर रहे हैं वो आप सबसे ऊपर मेंशन करेंगे। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको लिख करके एडवर्टीजमेंट आप कंप्लीट कर देंगे। तो हम यहां कुछ एग्जांपल्स
एक दो डिस्कस कर लेते हैं एडवर्टीजमेंट राइटिंग के। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर सेल। फॉर सेल, अब यहां हम लेते हैं कार फॉर सेल या बाइक फॉर सेल। हमने फॉर एग्जांपल कार फॉर सेल ले लिया, ये हमने टाइटल डाला है और टाइटल जो हमने डाला है वो देखिए बोल्ड लेटर्स में हमने डाला है। अब हम इसका इंट्रोडक्शन या फॉर्मल बिगनिंग करते हैं, तो हम यहां पर देखिए लिखेंगे, यहां कोई कंपनी का नेम आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, कार इज अवेलेबल फॉर सेल। अब थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे सैलिएंट या मेन या स्पेशल फीचर्स, ऐसे डैश लगाएंगे और आप 5-6 मेन फीचर्स उस प्रोडक्ट की मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल जो कार है उसकी सबसे पहली बात जो हम देखते हैं वो देखते हैं कि मॉडल कौन सा है, तो आप यहां मेंशन कर देंगे 2020। कुछ लोग कलर के ऊपर भी बड़ा ध्यान देते हैं, तो आप यहां लिख सकते हैं वाइट कलर या ब्लैक कलर। फिर बात करते हैं चला कितना है, कितने किलोमीटर इसने कंप्लीट किए हैं, तो आप यहां लिख सकते हैं डन 10,000 किलोमीटर्स। एक्सीडेंट फ्री, फुल्ली इंश्योर्ड, पूरे तरीके से इंश्योर्ड है, अच्छे तरीके से इसका बीमा किया गया है, एक्सीडेंट फ्री है, कभी भी इसका एक्सीडेंट नहीं किया गया है, गुड कंडीशन, और इसकी जो कंडीशन है वो बहुत शानदार है। कॉस्ट या प्राइस की जब हम बात करते हैं तो जरूर आपको मेंशन करना है, और वो आप डैश लगा करके या तो आप लिखें नेगोशिएबल या आप पर्टिकुलर रुपीज में आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 लाख, यहां पर आप इस तरीके से मेंशन कर देंगे 2 लाख रुपीज। प्राइस या कॉस्ट नेगोशिएबल, या आप इसकी जो कीमत है वो अच्छे तरीके से यहां मेंशन कर देंगे कि प्राइस और कॉस्ट रुपीज 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, इस तरीके से आप इसकी प्राइस को या कॉस्ट को मेंशन कर देंगे। और फिर लास्ट में आप लिखेंगे फॉर फर्दर डिटेल्स, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट। तो यहां पर जो एड्रेस अगर आपके पेपर में दिया गया है तो वो एड्रेस आप मेंशन करेंगे, अदरवाइज आप यहां लिखेंगे फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिख दिया 111 ABC कॉलोनी, कोई भी जगह का आप यहां लिख सकते हैं न्यू दिल्ली, और फिर आप फोन नंबर भी कोई यहां पर दे सकते हैं। जब ये पूरी एडवर्टीजमेंट आप कंप्लीट कर लेते हैं, ड्राफ्ट कर लेते हैं, तो फाइनली आप इसको विद इन बाउंड्रीज रख देंगे, बॉक्स के अंदर आप इसको रख देंगे। देखिए कितनी सिंपल सी एडवर्टीजमेंट है। हालांकि एडवर्टीजमेंट को पैराग्राफ फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो काफी इजी आपके लिए ये एडवर्टीजमेंट का मेथड रहेगा। केवल बीच में ही आपको मेन बॉडी के अंदर ही आपको एडवर्टीजमेंट में मेन फीचर्स मेंशन करने हैं, बाकी सारा का सारा फॉर्मेट ये ऐसे ही सेम रहता है। और फॉर सेल की जो एडवर्टीजमेंट है आपको काफी आसान अब लगने लग जाएंगी। इसी तरीके से हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि सपोज आप एक अपना फ्लैट है, एक हाउस है, उसको बेचना चाहते हैं, तो आप यहां लिखेंगे टाइटल फ्लैट फॉर सेल, फ्लैट फॉर सेल, और यहां पर आप स्टार्ट करेंगे ए न्यूली बिल्ट
a newly built flat is available for sale. A newly built flat is available for sale. और फिर उसके बाद में आप लिखते हैं salient features, main features, special qualities जो होती हैं वो आपको मेंशन करनी होती हैं. आपने लिख दिया मेन फीचर्स या salient features. और फ्लैट के अंदर अब आप देखिए क्या क्या खास बातें हो सकती हैं फ्लैट के अंदर. सबसे पहले आप लिखते हैं 3 BHK, 2 BHK, 3 बेडरूम हॉल किचन. देन आप लिखते हैं अटैच्ड टॉयलेट एंड बाथरूम. थर्ड हो गया मॉड्यूलर किचन. फोर्थ फुल्ली फर्निश्ड, सभी सुख सुविधाएं की जो चीजें हैं, एसी हैं, फर्नीचर हैं, वो सभी इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं. आप लॉन लिख सकते हैं. आप पार्किंग फैसिलिटी लिख सकते हैं. और प्राइस या कॉस्ट की जो बात आती है वही उसी तरीके से आप या तो नेगोशिएबल लिखेंगे या रुपीज आप यहां मेंशन कर देंगे. और फॉर एग्जांपल 20 लाख 30 लाख यहां पर आप लिख देंगे. और फिर उसी तरीके से आप इसको कंक्लूड करेंगे. फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट. और यहां आप एक एड्रेस जो है, ध्यान ये रखना है, अगर कोई एड्रेस आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया गया है, आपके क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, तो एड्रेस आपको वही लिखना है. फ़ोन नंबर आपको उसी तरीके से मेंशन करना है. और जब आपकी ये एडवर्टीजमेंट है ये पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो आप इसको बाउंड्री में रख देंगे, बॉक्स में आप इसको रख देंगे. यहां हमने डिस्कस किया फ्लैट फॉर सेल. इसी तरीके से अगर हाउस की बात हो तो आप हाउस फॉर सेल भी यहां लिख सकते हैं. केवल ए न्यूली बिल्ट हाउस इज अवेलेबल फॉर सेल, और यही खास बात उसकी हो जाएंगी. टाइटल आपका हो जाएगा हाउस फॉर सेल. स्टार्टिंग आप कर देंगे ए न्यूली बिल्ट हाउस इज अवेलेबल फॉर सेल. एक नया बना हुआ जो घर है वो बिक्री के लिए उपलब्ध है. सैलिएंट फीचर्स यानी कि मेन फीचर्स वो आप यहां पॉइंट्स में अच्छे तरीके से मेंशन कर देंगे. कोई जरूरी नहीं है कि यही सैलिएंट फीचर्स, यही मेन फीचर्स आप मेंशन करें, कोई ज़रूरी नहीं है. आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि एक फ्लैट को खरीदने वाला कोई पर्सन होगा, वो फ्लैट में क्या खास बात देखना चाहेगा, वो सोच करके आपको लिखनी है. तो ये एडवर्टीजमेंट को जब आप ड्राफ्ट कर रहे होंगे फॉर सेल से रिलेटेड, अगर आप एक कार को बेचने की एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो एक कार को परचेज करने वाला जो बायर है वो उसमें क्या खास बात देख रहा होगा, ये आपको पर्टिकुलरली मेंशन करने की जरूरत है. घर कोई खरीद रहा है तो आप अच्छे घर में क्या क्या मेन फीचर्स चाहेंगे ये मेंशन करने की जरूरत है. उन्हीं को इंपॉर्टेंस वाइज आप मेंशन कर देंगे. और लास्ट में फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट, एड्रेस और फोन नंबर मेंशन करना आप जो है ना भूलें. और फिर कंप्लीट जो आपकी एडवर्टीजमेंट है उसको विद इन बॉक्स या विद इन बाउंड्रीज आप रख देंगे. स्टूडेंट्स, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, मीनिंग, पर्पस, आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग एंड एडवर्टीजमेंट, टाइप्स, फॉर्मेट और सम एग्जांपल्स इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं. अपने नेक्स्ट लेक्चर में ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट के कुछ और एग्जांपल्स के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.